अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे अजीम फ़लसफ़ी की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे जिनका नाम है सुकरात। वो ना सिर्फ़ अपने वक्त के बड़े फ़लसफ़ियों में शुमार होते थे, बल्कि उनकी तालीमात और तरीक़ा फ़िक्र आज भी हमारे लिए रहनुमाई फ़राहम करती है। तो आएँ शुरू करते हैं। सुकरात की पैदाइश 470 कबल मसीह में एथेंस में हुई। वो एक आम मज़दूर के बेटे थे और उनकी ज़िंदगी का आगाज़ आम इंसान की तरह हुआ। उनके वालिद एक संग तराश थे और उनकी वालदा एक दाई थी। सुकरात की जवानी में बहुत से तजर्बात हुए जो उनकी शख्सियत की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। सुकरात ने अपनी तालीम एथेंस के मशहूर फ़लसफ़ियों से हासिल की, लेकिन वो ख़ुद को किसी एक उस्ताद के तहत नहीं रखते थे। उनका फ़लसफ़ा बुनियादी तौर पर सवालात पर मबनी था और यही उनकी तालीमात की रूह थी। वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा शहर की गलियों में लोगों के साथ बहस करते हुए गुजारा करते थे। सुकरात ने हमेशा सच्चाई की तलाश की। उनकी एक ख़ास बात ये थी कि वो कभी किसी चीज़ को बिला सोचे समझे कबूल नहीं करते थे। उनकी ये ज़हनियत इन्हें आम लोगों से मुनफरिद बनाती थी। वो कहते थे कि मैं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। ये जुमला इल्म की हकीकत की अक्कासी करता है और हमें ये सिखाता है कि इल्म की इब्तिदा हमेशा सवालों से होती है। सुकरात का फ़लसफ़ा, जिसमें वो लोगों से सवालात करके उन्हें उनकी अपनी सोच की गहराई तक ले जाते थे, ये तरीक़ा महज मालूमात हासिल करने का नहीं बल्कि ख़ुद शनासी का भी था। मिसाल के तौर पर एक बार इन्होंने एक नौजवान तालिब इल्म से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या चाहते हो? इस सवाल ने नौजवान को गहरे गौर व फ़िक्र की तरफ राग़िब किया। ये सवालात ना सिर्फ सोचने की तहरीक देते थे बल्कि इंसान की दाखिली हालत को भी उजागर करते थे। सुकरात की तालीमात का एक और अहम पहलू ये था कि वो अपनी बातों में सादगी रखते थे। वो हमेशा इखलाकियात, इंसाफ और सच्चाई की बात करते थे। उनका कहना था कि इंसान का सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है कि वो अपने अंदर की सच्चाई को पहचाने। उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ लोगों को सवालात करने की तरगीब देता था, जिसकी वजह से वो एथेंस में मशहूर हो गए। सुकरात की ज़िंदगी का एक और अहम वाक़या उनकी मौत का है। इन्हें एथेंस की हुकूमत ने सज़ा दी क्योंकि उन पर यह इल्ज़ाम था कि वो नौजवान नस्ल को गलत रास्ते पर लगा रहे हैं। ये वाक़या उनकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ है जो ना सिर्फ उनकी बल्कि पूरी इंसानी तारीख़ में फ़लसफ़े की हैसियत को मुतासिर करता है। सुकरात के मुकदमे के दौरान उनकी दफ़ाई तकरीर ने लोगों के दिलों को छू लिया। इन्होंने कहा, मैंने हमेशा सच्चाई की तलाश की है और मैं अपने असूलों के लिए खड़ा रहूँगा। उनकी ये बातें आज भी लोगों को मुतासिर करती हैं। जब इन्हें जहर पीने की सज़ा सुनाई गई तो इन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि मौत से डरने की कोई बात नहीं, बल्कि सच्चाई की तलाश में कभी भी हार नहीं मानी जाती। उनकी मौत के वक्त जो कैफियत थी वो वाकई दिल को छू लेने वाली थी। अब अहम बात करेंगे कि सुकरात के फ़लसफ़ियाना कामों के बारे में। दिलचस्प बात यह है कि सुकरात ने अपनी ज़िंदगी में कोई किताब नहीं लिखी। उनकी तालीमात हमें उनके शागिर्दों, ख़ास तौर पर अफलातून के ज़रिए मिली। अफलातून ने सुकरात की बातों को अपने डायलॉग में पेश किया, जिससे सुकरात के ख़यालात और फ़लसफ़े की गहराई का अंदाज़ा होता है। सुकरात ने अपनी तालीमात के ज़रिए एक नए फ़लसफ़ियाना अंदाज़ को परवान चढ़ाया, जिसमें फ़र्द की खुद शनासी, इखलाकी सवालात और सच्चाई की तलाश पर ज़ोर दिया गया है। इन्होंने कहा कि ख़ुद को जानना सबसे बड़ा इल्म है। ये ख्याल आज भी फ़लसफ़ा की बुनियाद है। सुकरात का ये ख़ास ख्याल था कि इंसान को अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन चीज़ों की पहचान करनी चाहिए। उनका कहना था कि नेक अमल ही असल नेक इल्म है। ये बातें आज भी दुरुस्त राह पर चलने की तरगीब देती हैं। सुकरात की शख्सियत और उनकी तालीमात आज भी फ़लसफ़ा तालीम और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गहरे असर डाल रही है। उनकी ज़िंदगी का पैगाम ये है कि हमेशा सवालात पूछो, ख़ुद को जानने की कोशिश करो और सच्चाई की तलाश में कभी पीछे मत हटो। सुकरात के असरात को मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ियों ने अपनी तालीमात में शामिल किया है। ख़ास तौर पर अफलातून और अरस्तू ने उनके ख़यालात को अपने फ़लसफ़े की बुनियाद बनाया। उनकी ज़िंदगी और तालीमात ने बाद में आने वाले फ़लसफ़ियों की सोच को मुतासिर किया और इंसानी अक्ल की तारीख़ में नया बाब खोला। आज भी दुनिया भर में सुकरात की तालीमात को पढ़ाया जाता है। उनका फ़लसफ़ा हमें सिखाता है कि इल्म की तलाश कभी ख़त्म नहीं होती।
وہ علم کو صرف معلومات کا مجموعہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کا مقصد انسانی کردار کی تشکیل کرنا تھا۔ سقراط کا کہنا تھا کہ نیک زندگی گزارتے رہو، کیونکہ ایک اچھا انسان ہی اچھا فلسفی بن سکتا ہے۔ یہ بات آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ سقراط نے لوگوں کو سچائی کی تلاش میں مبہم کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ آج ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں سوالات کریں، خود کو جاننے کی کوشش کریں اور صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ آج کے دور میں سقراط کی تعلیمات کا اثر مختلف شعبوں میں محسوس کیا جاتا ہے۔ تعلیمی ادارے، یونیورسٹیاں اور حتیٰ کہ کاروباری دنیا میں بھی سقراط کے سوالات پوچھنے کے طریقے کو اپنایا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم صرف کتابوں میں نہیں بلکہ تجربات اور سوالات کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سقراط کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ وہ انسانی نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ انسان کی نفسیاتی حالت اس کی سوچ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ خود کو جاننے کا عمل نفسیاتی طور پر بہت اہم ہے۔ ایک مثال کے طور پر انہوں نے کہا، نیک عمل کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی خوبیوں کو پہچانے۔ ان کے اس جملے میں انسانی نفسیات کا ایک گہرا مفہوم چھپا ہے۔ سقراط کی تعلیمات نے علمی زندگی میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان کے سوالات نے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ان کا یہ طریقہ آج بھی مفید ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے جو اپنی زندگی کے اہم فیصلے کر رہے ہیں۔ سقراط کی ایک مشہور کہانی میں ایک نوجوان نے ان سے پوچھا کہ کامیابی کیا ہے؟ تو سقراط نے جواب دیا، کامیابی اس بات میں ہے کہ تم خود کو جان لو۔ یہ جواب آج بھی نوجوانوں کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ سقراط کی تعلیمات نے عالمی سطح پر اثرات مرتب کیے، مختلف ثقافتوں اور معاشروں میں ان کی سوچ کو اپنایا گیا ہے۔ ان کی فلسفیانہ سوچ نے نہ صرف مغربی فلسفے پر بلکہ مشرقی فلسفے پر بھی گہرے اثر ڈالے۔ سقراط کی زندگی اور فلسفہ یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی سچائی کی تلاش میں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ ان کا پیغام آج بھی انسانی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں اور اپنی زندگی میں عمل کریں۔ امید ہے آپ کو سقراط کی زندگی اور فلسفے کے بارے میں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔